जय गुरु जी। 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 जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी पूनम आंटी। जय गुरु जी कविता आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। जय गुरु जी रमन अंकल। संगत जी जुड़ती है तब तक हम लोग मंत्र जाप लगाते हैं, फिर जैसी ही संगत जुड़ेगी तो मैं अपना सत्संग शेयर स्टार्ट करूंगी।
गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? सिर्फ एक बार यस लिख दीजिए तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। संगत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संगत जी, सुनील अंकल, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक बार कमेंट में बता दीजिए। ओके, थैंक यू रजनी आंटी, थैंक यू कविता आंटी, शुक्राना पूनम आंटी, सबको जय गुरु जी। संगत जी, सबको जय गुरु जी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं सबको जय गुरु जी बोलूँगी अब। और सॉरी, मेरे को बहुत लंबा मैंने मंत्र जाप चलाया, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वो मंत्र जाप रोकने का, क्योंकि इतना पावरफुल मंत्र जाप है हमारा गुरु जी का। तो मन ही नहीं किया मुझे कि मंत्र जाप को मैं बीच में स्टॉप करूं। मतलब इतना सूदिंग था ना वो, इतना मतलब आनंद आ रहा था उस मंत्र जाप, मतलब गुरु जी का मंत्र जाप सुन के बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमको। बोलते ना, गुरु जी का मंत्र जाप, चंदन टीका और जल प्रसाद, ये सब गुरु जी का राम बाण है। और इनके बिना तो हम लोग, ऐसे समझो कि अभी हम लोग जो है इतने पॉजिटिव है, वो गुरु जी की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हमको इतना पॉजिटिव रखा है उनके मंत्र जाप की वजह से, उनके पावर्स की वजह से, उनके पावरफुल मंत्र जाप की वजह से। तो गुरुजी से तो मैं कनेक्टेड हुई थी, और गुरुजी महाराज हमारे मेरी लाइफ में जब आए थे तो मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, लेकिन जब से गुरुजी जुड़े तो मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। और मतलब इतनी ब्यूटीफुल लाइफ हो गई है ना कि डिप्रेशन, टेंशन, उदासी सब खत्म हो चुकी है। और मैं हमेशा एक ही चीज सोचती हूँ कि जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए तो बस गुरुजी ही है और कोई नहीं है मेरे लिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो बस मैं यही कनेक्शन में मेरा बताना चाहती हूँ कि मैं 2017 में गुरुजी से कनेक्टेड हुई थी, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर गई थी। जो मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, गुरुजी का ब्लेसिंग्स ली थी मैंने। और इतनी पॉजिटिविटी, मतलब आप जैसे ही बड़े मंदिर में एंटर होते हो ना, तो आपको लगता है पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँच गए हो। इतनी फ्रेग्रेंस रोजेस की और इतनी पीस वहाँ पे, इतनी मतलब बहुत आनंद आ रहा था वहाँ पे। मतलब ऐसा लग रहा था बस वो वहाँ पे जो सेवादार हो रहे थे वो लोग मतलब तुरंत हम लोग को जगह खाली करने को बोल रहे थे, क्योंकि संगत बहुत थी तब। तो ऐसा मन ही नहीं हो रहा था कि हम उठ के बाहर जाए, ऐसा लग रहा था बस बैठे ही रहे। और तब एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे जो पापा है ना, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। लाइक वो काफ़ी 2007 से बहुत इम्बैलेंस का उनको प्रॉब्लम है। तो हम लोग जब पहली बार जब मैं कनेक्टेड हुई थी ना, तो हम मेरी मामा मामी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, 25th एनिवर्सरी थी। तो हम लोग वो मनाने जा रहे थे, सेलिब्रेशन के लिए जा रहे थे। तो मुझे ना फीवर एकदम से आ गया और मेरा बीपी लो हो गया। मतलब जैसे मुझे कल ट्रैवल करना है और आज मेरे को बीपी लो हो गया और मेरे को फीवर आ गया। तो मुझे इतनी, मतलब मैं इतना टेंशन में, और मैंने डॉक्टर ने तो मुझे एडमिट कर दिया और बोला तू ट्रैवल ही नहीं कर सकती कल। मैंने बोला मैं कुछ नहीं जानती, आपको मुझे ड्रिप्स चढ़ाना है, इंजेक्शन चढ़ाना है, दवाइयाँ दो, जो भी दो, बट मुझे कल ट्रैवल करना है। तो मेरी मामी ना वो गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने मुझे तब ये मंत्र जाप भेजा था गुरुजी का, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये वाला। तो तब ना मैंने ये मंत्र जाप जब सुना, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तू बिल्कुल टेंशन मत कर, तू सिर्फ ये मंत्र जाप सुन। और तब ना मेरे पास कोई गुरुजी का स्वरूप था, कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला कि मामी मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, गुरुजी बोलते थे कि स्वरूप की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा भाव देखता हूँ, और तुम्हारे पास अगर कोई स्वरूप भी नहीं है तो तुम टेंशन ना करो, मैं फिर भी तुम्हें ब्लेसिंग्स दूंगा, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। गुरुजी का मतलब जो गुरुजी के 105 वचन है ना, उसमें एक ये वचन भी है कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग संग रहूंगा। तो तब ना मैंने फिर मंत्र जाप सुना और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मतलब सुन के पॉजिटिविटी आई। और मैं
जितना मैं नेगेटिव सोच रही थी उस वक्त कि पता नहीं मैं ट्रैवल कर पाऊंगी या नहीं, पता नहीं मैं मामा मामी की एनिवर्सरी पे पहुंच पाऊंगी, मैं बड़े मंदिर जा पाऊंगी दर्शन करने, मतलब बहुत नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट ये मंत्र जाप से मेरी चीजें सारी पॉजिटिव होने लगी थी, मैंने सारी नेगेटिविटी खत्म कर दी थी उस वक्त। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट डे मैं फिर ट्रैवल किया मैंने दिल्ली, और उसके बाद जैसे ही मैं गई वहाँ पे हमने सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हुआ बहुत अच्छे से। और जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया तो उसके बाद मैं गई बड़े मंदिर, मेरे मामी मुझे लेके गए, मेरे को, मेरी मम्मा को। तो तब ना हमने ये सुना था किसी से कि गुरुजी का जो लोटा होता है, तांबे का लोटा, वो ब्लेस करवा सकते हैं बड़े मंदिर से, जिनकी भी मतलब तबीयत खराब हो, और उसमें अगर आप जल प्रसाद उस लोटे से आप पिलाओगे तो वो जो गुरुजी ब्लेस करते हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो मेरी मम्मी रात को एक दिन पहले गई और मम्मी ने बोला कि मैं लोटा लेके आती हूँ, तांबे का लोटा लिया था, और तांबे का लोटा लेके आती हूँ, और मेरे पापा के लिए हमने सोचा कि हम ब्लेस करवा देंगे और उसी से ही पापा फिर जल प्रसाद गुरुजी का पियेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन काफी चीजें मतलब जब हम लोग वहां पे गए, हमने लोटा ब्लेस करवाया, पापा अभी भी वो लोटा है से ही पान जल प्रसाद पीते हैं और काफी इम्प्रूवमेंट है उनका, बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो गुरुजी तो ऑलरेडी उनको ब्लेस कर ही चुके हैं। और अभी ना मैं जब वहां पे गई थी ना, तो मेरे को डेंगू का कुछ पता नहीं था, लाइक फीवर था मुझे। तो बाद में जब मैं वहां से आई ना, मतलब मैंने वहां पे जल प्रसाद पी लिया, मैं चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, पूरा गुरुजी का। तो जब मैं वापस वहां से आई ना, तो उसके बाद मुझे 2-3 दिन बाद फीवर हो गया था। और जब मेरे को फीवर हुआ तो वहां से तो मैंने टेस्ट कराया तो मुझे डेंगू डिटेक्ट हुआ। तो जब डेंगू डिटेक्ट हुआ ना, तो उसके बाद तो मैं बहुत मायूस हो गई। बट मेरी तब मुझे मन में, और मेरी मम्मी ने भी मुझे पॉजिटिविटी दी थी कि बेटा गुरुजी ने तेको ब्लेसिंग्स देने के लिए हम दिल्ली गए थे, मतलब ब्लेसिंग्स उनको देनी थी तुझे, उनको पता चल गया था कि तेरे साथ कुछ होने वाला है, तभी तुझे दिल्ली बुलाया था, बड़े मंदिर बुलाया और तुझे ब्लेस किया। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को तो सब कुछ पता चल जाता है। गुरु जी को आगे हमारे साथ क्या होने वाला, उनको एक एक प्लानिंग हमारी पता होती, हमें नहीं पता होगी, बट उनको जरूर हर चीज का पता होगा। तो उस वक्त, और उसके बाद मैं धीरे धीरे फिर गुरुजी का मंत्र जाप हम लोग सुनते रहे। बट हमने कभी ना, मैं जो कनेक्टेड, जो बोलते ना डायरेक्ट कनेक्शन जो मेरा गुरुजी का हुआ है, वो मेरा 2020 में, मतलब 2019 से आप गिन लो, जब से मैं जमैका आई हूँ। और मेरे हस्बैंड तो सुबह 9 बजे निकल जाते थे शॉप पे, रात को 9 बजे आते थे। तो मेरी 1 महीने तक तो मेरी जॉब नहीं थी, क्योंकि मेरा सब कुछ वर्क परमिट सब कुछ प्रोसेस में था। तो वो 1 महीना मतलब मेरे लिए इतना अकेलापन लगता था, क्योंकि मैं फैमिली से बिल्कुल दूर। तो तब मैं सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप सुनती थी, और तब से मतलब मेरे को ऐसा हुआ, मतलब उस मैं और कनेक्टेड होती गई, और कनेक्टेड होती गई, और मैं डायरेक्ट कनेक्शन में गुरुजी से बातें करने लगी। तो मैं फ्री होती थी, मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्या करूँ, आप मुझे आंसर दीजिए, मेरे को बताओ। मतलब टेलीपैथी के थ्रू वो मुझे आंसर देते थे। तो मेरी लाइफ ना टोटली, मतलब ये गुरुजी से मतलब कनेक्टेड होने से ही मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। और जब मेरी शादी भी हुई थी 2019 में, तो जब मैं बॉम्बे गई थी तो मेरे हस्बैंड जी को, मैं अंकल जी को ड्रॉप करने गई थी, मेरे हस्बैंड को। तो वहाँ पे ना हम लोग सुबह के लिए एक मतलब रूम खाली हम लोग ढूंढ रहे थे कि हमको एक सामान रखना पड़ेगा खाली, क्योंकि पूरा दिन तो हम लोग घूमने वाले थे। इनकी रात की लेट नाइट फ्लाइट थी। तो आई एम सो सॉरी, उनकी लेट नाइट फ्लाइट थी। तो उसके बाद ना एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम लोग वहां पे गए ना, तो ये ना बड़े परेशान हो रहे थे कि कोई ढंग का होटल नहीं मिल रहा है। तो मैंने इनको बोला आप टेंशन मत करो, गुरुजी बहुत अच्छा होटल आपको ढूंढ के देंगे, गुरुजी हमारे साथ ही है, मैंने इनको ये बोला था। और ये एक होटल में गए और देखा तो बहुत इरिटेट हो रहे थे, अरे यार कोई ढंग का होटल नहीं मिल रहा है। मैंने बोला टेंशन मत करो। फिर दूसरा होटल देखा, फिर ये इरिटेट हो रहे हैं, फिर मैं उनको यही चीज बोलूं कि गुरुजी है हमारे साथ, टेंशन मत करो। फिर ना ये जब होटल देखने गए थे, मैं ऑटो रिक्शा में बैठी थी, और मेरे राइट हैंड साइड पे ना एक डस्टबिन था, और वहां चूहे ना छोटा छोटा कचरा खा रहे थे। तो मैंने वो डस्टबिन और चूहों को देख के मैंने बोला गुरुजी मैं बॉम्बे तक आई हूँ, यहाँ पे भी आपका मंदिर है मुझे पता है, और अंधेरी में ही उनका मंदिर था जहाँ पे मैं, मतलब मेरा होटल था, मतलब ऑलमोस्ट नियर बाय था अंधेरी में।
तो मैंने बोला गुरुजी मैं तो यहाँ आई हूँ बट मैं आपके मंदिर नहीं आ सकती दर्शन करने, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई है और मैं किस मुंह से मेरी फैमिली को बोलूँ कि आपके पास आना है मुझे दर्शन करने। मैंने बोला मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी फैमिली पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी, कुछ हेजिटेशन हो जाए, मतलब बहुत अजीब लग रहा है मुझे बोलने में, तो प्लीज मुझे माफ करना। और मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। तो उसके बाद ना जैसे ही मेरे हस्बैंड मतलब जैसे ही वो आए कि मुझे ढंग का होटल नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा वाले ने हमको बोला कि भैया आप टेंशन मत करो, आगे जो होटल मैं लेके जा रहा हूँ ना वो मेरे फ्रेंड का होटल है और बहुत अच्छा होटल है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपको मैं डिस्काउंट भी करवा के दूंगा। तो जैसे ही हम लोग गए वहाँ पे, तो ये गए थे, मैं रिक्शा में ही बैठी थी, तो ये गए और ये बड़ा स्माइल लेके फेस पे आए, बड़े खुश, बहुत खुश लग रहे थे। तो मैंने इनको बोला क्या हुआ, होटल मिल गया? बोले बहुत अच्छा होटल मिला है। तो मैंने बोला ठीक है चलो फिर। और संगत जी जैसे ही मैं एंटर करती हूँ ना उस होटल में, तो गुरु जी का रॉक स्टार वाला इतना बड़ा स्वरूप देखती हूँ उस होटल में। तो मैं बोलती हूँ वाह गुरु जी, जय गुरु जी। मतलब मैंने तो आपको ये बोला था कि मैं आपको दर्शन करने नहीं आ सकती हूँ, तो मतलब आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए और वही होटल में आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए कि मेरे को कहीं जाना भी ना पड़े। तो मैं तो उस वक्त मेरे अंकल जी को मैंने बोला देखो गुरुजी महाराज है यहाँ पे, मैंने बोला था ना गुरुजी आप, गुरुजी है हमारे साथ, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मतलब वो वहाँ पे मैं काउंटर पे गई, तो मैंने उनको बोला जय गुरुजी। तो उन्होंने बोला अरे आप गुरुजी की संगत हो? मैंने बोला हाँ जी मैं गुरुजी की संगत हूँ। तो वो ना हमको डिस्काउंट बहुत कम दे रहे थे, तो जैसे ही उनको पता चला कि मैं गुरुजी की संगत हूँ तो उन्होंने तो ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। तो गुरुजी की, महाराज बोलते हैं ना गुरुजी की कृपा तो हमारे पास हमेशा रहती है, हर जगह कृपा उनकी रहती है। कभी वो बोलते हैं ना अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहते, वो हमेशा सुखी देखते हैं, कभी मायूस नहीं करेंगे हमें, बच्चों को हमेशा खुश रखेंगे अपने बच्चों को। तो इस तरह से संगत जी मैं कनेक्टेड हुई थी गुरुजी महाराज से। और इतने ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स, अभी मैं आपको धीरे धीरे और संगत सत्संग बताऊंगी कि इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है। और एज यूजुअल संगत जी मैं इनका एक चंदन टीका का सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि चंदन टीका तो बोलते हैं ना मिरेक्युलस है। गुरु जी का चंदन टीका मतलब तो राम बाण है। जहाँ पे भी, मैं तो बोलती हूँ आपको कहीं पे भी पेन हो, दर्द हो, मतलब आपको कुछ लग रहा है तो आप वो चंदन का टीका लगाइए, आपका 2-5 मिनट में आपका दर्द खत्म हो जाएगा। मेरी मम्मा को ना एक्चुअली जाना था मेरी दीदी के घर पे, और मेरी दीदी की जो बेटी है ना उसका नाम किमायरा है, वो 2 इयर्स की है अभी सिर्फ, एंड ब्लेस्ड डॉटर ऑफ गुरुजी। और इतनी, मैं तो बोलती हूँ ना, हमने उसको कभी नहीं सिखाया है कि आप ये गुरुजी को पूजो, या हमने उसको कभी फोर्स नहीं किया है, वो अपने आप ही संगत जी कनेक्टेड हुई है गुरुजी से। हमने कभी उसको नहीं सिखाया कुछ भी। लाइक वो 3 मंथ्स की थी ना, जब मैं आपको, ये 2 सत्संग मिक्स हो गए हैं, मैं आपको मिक्स सत्संग सुना रही हूँ। मतलब वो 3 मंथ्स की थी ना, तो मेरे पापा को क्या, मेरे पापा ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं, तो वो बैठे बैठे ही ना गुरुजी का स्वरूप लेते थे। और मतलब हमने एक उनकी नोटबुक थी, बुक थी, उसमें हमने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था, और वो पापा उनको वहां पे ही बैठे बैठे मंत्र जाप करते थे और उनको हाथ जोड़ते थे सुबह उठते ही। तो तो तब दीदी ना हमारे घर पे डिलीवरी के लिए आई हुई थी, तो 3 मंथ्स की थी किमायरा तब। तो जब वो किमायरा मम्मा को सुबह जब वो उठती थी ना, तो दीदी मम्मा को देके जाते थे क्या आप थोड़ी देर इसको संभाल लो। तो जब वो देके जाते थे ना, तो किमायरा ना पापा को नोटिस करती थी कि पापा वो बुक में क्या देख रहे हैं। मतलब इतना बच्चों का ऑब्जर्वेशन लेवल बहुत अच्छा होता है उस वक्त, छोटे बच्चे होते हैं बट वो सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो वो देखती रहती थी, तो पापा मम्मा को ना इशारा करती थी अपने हिसाब से कि मुझे देखना है उसमें क्या है। तो मम्मा ने बोला अच्छा तू देखेगी, रुक जा मैं तेको दिखाती हूँ। फिर जैसे ही मम्मा ने बुक ओपन करी तो बोले देख कौन है, गुरुजी, जय करो, ऐसे करके मम्मा उसको बोलती थी। तो वो क्या करती थी, गुरुजी की फेस पे ऐसे हाथ लगाती थी, जैसे ये फेस है ना, तो वो ऐसे 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 हाथ लगाती थी। तो मतलब हमने उसको कभी नहीं सिखाया, बट वो अपने आप ही सीखी है। अब वो तो मतलब गुरुजी की इतनी बड़ी फॉलोअर। तो अभी क्या हुआ, मम्मा उनको ना लाडो बोलती है कि गुरुजी वो आपकी लाडो है। तो मम्मा को ना दीदी के घर पे जाना था, तो मम्मा ने एक दिन पहले रात को बोल दिया था कि गुरुजी कल ना आपके लाडो के घर पे हमको जाना है।
तो ठीक है, आप ना एक काम करो, सुबह तैयार हो जाना, हम लोग चलेंगे, साथ में चलेंगे हम लोग। तो जैसे ही मम्मा सुबह उठी, और मम्मा को तो नोज रनिंग, मतलब उनके तो इतनी छींके मारना स्टार्ट, उनको तो सर्दी हो गई। तो मम्मा ने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप क्या करते हो, मैंने आपको बोला था कि हमको लाडो के घर पे जाना है, तो आपने तो मुझे सर्दी दे दी, अब मैं कैसे जाऊं आपको लेके। उन्होंने ऐसे बोला। तो बाद में ना मम्मा ने बोला, ठीक है गुरुजी मैं आपका चंदन का टीका लगा लेती हूँ। तो मम्मा ने नोज पे चंदन का टीका पूरा लगा दिया। संगत जी विद इन 5 मिनट्स मम्मा की पूरी सर्दी खत्म हो गई है चंदन के टीके से। मतलब ये इतना मिरेक्युलस है ना चंदन का टीका, कि आप कहीं कुछ भी आपको दर्द हो ना, कहीं पे भी दर्द हो, आप चंदन का टीका लगाओ, चंदन का टीका ही हल है आपका। तो मम्मा ने चंदन का टीका लगाया, उनकी सर्दी खत्म हो गई, सर्दी नहीं मतलब चली गई। उसके बाद मम्मा और गुरुजी गए दीदी के घर पे, मतलब अपनी गुरुजी लाडो को मिलने गए। तो उस दिन तो मतलब मम्मा ने मुझे कॉल किया था, मेरे को बोला कि आज तो चमत्कार हो गया, मेरे को इतनी सर्दी हुई थी और गुरुजी ने सर्दी 5 मिनट में मेरी खत्म कर दी चंदन के टीके से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और अभी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, वो मेरा जल प्रसाद का सत्संग है। जिस तरह चंदन टीका इतना मिरेक्युलस है, जल प्रसाद भी बहुत मिरेक्युलस है। अभी 10-15 दिन पहले मुझे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, लाइक इट वॉज अ वेरी सीवियर यूरिन इन्फेक्शन। बट मैं ना डॉक्टर्स के पास जाने में बहुत डर लगता है मुझे, क्योंकि मुझे पता है डॉक्टर्स इतनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ दे देते हैं लंबी चौड़ी, और उसके बाद बोलेंगे आपको ये टेस्ट करवाना है, वो टेस्ट करवाना है। तो मेरे दिमाग में बहुत चीजें चल रही थी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं तो नहीं जाने वाली डॉक्टर के पास, आपको ही मेरा यूरिन इन्फेक्शन ठीक करना है। तो मेरे को ना इतना हो रहा था कि मैं बार बार यूरिन जा रही थी, तो मुझे डाउट गया कि मुझे कुछ गड़बड़ है। तो बाद में मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, मतलब मैं मंदिर में ही जल प्रसाद रखती हूँ, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं आपका जल प्रसाद पी रही हूँ, बट मेरा यूरिन इन्फेक्शन खत्म होना चाहिए, मेरे को आगे प्रॉब्लम नहीं चाहिए प्लीज, मैंने उनको ऐसे बोला। तो उसके बाद मैंने उनका पूरा दिन वो जल प्रसाद पिया। संगत जी मेरा यूरिन इन्फेक्शन जड़ से खत्म हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। नेक्स्ट डे आई वॉज सो नॉर्मल, मुझे लगा ही नहीं था मतलब कि मुझे कल ऐसे यूरिन इन्फेक्शन का कुछ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन इज टोटली कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं तो इतनी मतलब मैंने घर पे किसी को नहीं बताया था, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया था, मैं और मेरे हस्बैंड ही है। बट पूरा एक दिन जब हो गया ना, तब नेक्स्ट डे मैंने मेरी मम्मा को इंडिया में कॉल किया, मैंने बोला मम्मा मुझे ऐसे हो रहा है। तब फिर मैंने बोला कि मम्मा मैं जल प्रसाद पी। तो उन्होंने बोला हाँ तू जल प्रसाद पी ले तू अभी। मैंने बोला मम्मा मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है डॉक्टर के पास जाने को, ना उनको दिखाने को। मतलब जल प्रसाद, चंदन का टीका, गुरु जी का मंत्र जाप, यही सब चीजें मैं संगत जी आपको बोल रही हूँ कि वो इतनी पावरफुल है। आपको मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ जल प्रसाद का। मेरी शादी 2019 में हुई थी फरवरी में। तो उसके पहले ना 6 मंथ्स पहले ना मुझे ना एलोपेशिया हो गया था यहाँ पे हेयर में, मतलब सर में। तो उसमें एक्चुअली एलोपेशिया कैसा होता है, एक 1 रुपए का आप कॉइन ले लो ना, उतना बड़ा सर्कल का मेरे को गंजापन आ गया था। तो मेरी तो शादी होने वाली थी, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप क्या कर रहे हो, मेरी तो शादी है 6 महीने बाद और आप ये मेरे को गंजापन दे रहे हो अभी से ही। मतलब एक एलोपेशिया वो एक पता नहीं डिसीज होती है क्या होती है, लाइक वो स्ट्रेस की वजह से होता है, टेंशन की वजह से होता है। तो मेरी मम्मी ने, मैंने मम्मी को बोला था पहले दिखाया, तो मम्मा ने मुझे बोला कुछ नहीं है कुछ नहीं है ऐसे बोला। फिर एक दिन मम्मी खड़ी थी तो मम्मी को भी नोटिस हुआ, बोलती साक्षी तेरा तो दिख रहा है पूरा। मैंने बोला मैं तो आपको बोलती थी आप सुनते नहीं थे। तो बोलती चल अपन डॉक्टर के पास चलते हैं। तो मैं नेक्स्ट डे हम लोग डॉक्टर के पास गई, और संगत जी एज यूजुअल डॉक्टर के पास जाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं दवाइयाँ खाऊं। मैं लेके तो आ गई दवाइयाँ, बट मैंने एक भी नहीं खाई थी, मैंने वैसी की वैसी ही रखी थी। और उसके बाद ना पता नहीं क्या हुआ, मैंने जल प्रसाद लिया और मैं सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले मैं वहाँ पे जल प्रसाद लगा के मैं सो जाती थी, और उठती थी नहाती थी, तो नहाने के बाद में मैं जल प्रसाद लगाती थी। तो जैसे ही मैंने जल प्रसाद लगाना स्टार्ट किया, विद इन 10 to 15 डेज में मेरे हेयर ग्रोथ वापस स्टार्ट हो गया, वहाँ पे छोटे छोटे बाल उगने वहाँ पे स्टार्ट हो गए। और मैंने बोला वाह गुरुजी आपने तो कमाल ही कर दिया जल प्रसाद से। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी ब्लेसिंग्स है गुरु जी के जल प्रसाद से, गुरु जी के चंदन के टीके से, बहुत ब्लेसिंग्स है संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं तो जल प्रसाद तो बोलते ना राम बाण है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि गुरु जी का जल प्रसाद मतलब राम बाण। और अभी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ जो मेरी मम्मी 2 दिन से अरदास कर रही थी गुरु जी को कि उनको ब्लेसिंग्स चाहिए गुरु जी की। तो उन्होंने ना पता नहीं ऐसे ही उनका संडे था, मंडे था, तो वो बोल रहे थे गुरु जी आप मुझे ब्लेसिंग्स भिजवाओ, आपसे मैं ब्लेसिंग्स खरीदूंगी नहीं, आप मुझे भिजवाओ, मैं नहीं समझती आप मुझे कैसे भिजवाओगे, बट आपको जरिया बनना पड़ेगा, आप ही जानो आप कैसे भिजवाओगे। तो उस दिन ना मैंने सत्संग किया था कोई ग्रुप में, शुक्राना सत्संग किया था, तो मुझे ना वंदना संगत जी के मैसेज आ रहे थे कि वंदना आंटी का नंबर दे दीजिए, सॉरी। तो मैंने ऐसे सोचा वंदना आंटी का नंबर मैं ऐसे कैसे दे दूं, पहले मैं वंदना आंटी से पूछूं, मतलब वो कंफर्टेबल है मैं उनका नंबर देने के लिए, ब्लेसिंग्स उनको ब्लेसिंग्स चाहिए थी वंदना आंटी से। तो मैंने वंदना आंटी को मैसेज किया, मैंने वंदना आंटी को बोला वंदना आंटी मैं संगत जी ना आपका नंबर मांग रही, तो मैं आपका नंबर दे दूं। तो उन्होंने बोला हाँ दे दीजिए बेटा, उसमें पूछने की बात नहीं है, क्योंकि वंदना आंटी को ना गुरु जी ने सेवा बख्शी है ब्लेसिंग्स की। अगर आप किसी संगत को भी ब्लेसिंग्स चाहिए ना, तो आप वंदना आंटी जी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नीचे मैसेज मैंने उनका नाम डाल दूंगी, वंदना मेहरा अरोड़ा, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। बट संगत जी आप ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स की तरह लेना, आप उसको फ्री का सामान की तरह मत लेना, क्योंकि कोई संगत क्या करती है, आंटी को कॉल करके बोलते हैं आंटी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पेन दे दो, वो लॉकेट दे दो, ये माला दे दो, मतलब बहुत चीजें लिस्ट उनकी खत्म, पॉकेट स्वरूप दे दो, कार स्वरूप दे दो, बहुत कुछ मांग लेते हैं। बट नहीं, क्योंकि उस वक्त जो भेजते हैं ना वो वंदना आंटी से भेजते हैं और कोई नहीं भेजता है, मतलब गुरुजी उनको बताते, गुरुजी वंदना आंटी जब ब्लेसिंग्स डालते हैं ना वो टोटली ब्लैंक होते हैं, गुरुजी उनको बताते हैं कि ये भेजो, और जब कुरियर आते हैं ना तो उसमें से दो ब्लेसिंग्स निकल भी जाती है गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के हुक्म से। तो मैंने वंदना आंटी को बोला ठीक है आंटी मैं आपका नंबर भेज रही हूँ। फिर वंदना आंटी का मुझे मैसेज आता है बेटा अपना जमैका का एड्रेस दे, मुझे देखो सत्संग, मेरे को देखो ब्लेसिंग्स भेजनी है। तो मैंने उनको बोला कि आंटी मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा आपके पास, मतलब आपकी ब्लेसिंग्स तो मेरे पास हमेशा रहेगी, तो मुझे तो ब्लेसिंग्स की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने उनको ये बोला। तो बोले बेटा गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो मैंने बोला आंटी गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तो मैंने बोला आपको ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा जमैका कुरियर करना। तो उन्होंने बोला वो तू टेंशन ना कर, वो तो गुरुजी देख लेंगे, उन्होंने मुझे ये बोला। अब मैंने बोला फिर मैंने उनको ये बोला आंटी मैं नेक्स्ट ईयर इंडिया आ रही हूँ, तो आप मुझे मिल के मुझे ब्लेसिंग्स दे देना, मैं दिल्ली आऊंगी आपको मिलने, तो तब आप मुझे ब्लेसिंग्स दे देना, मैंने उनको ये बोला। तो उन्होंने बोला बेटा गुरुजी हुक्म कर रहे हैं समझ, मेरे को ये बोल। तो मैंने बोला ठीक है आप एक काम करो, आप मेरी मम्मा का एड्रेस ले लो, मम्मा के घर पे ब्लेसिंग्स भेज दो, तो मैं ये समझूंगी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि वो मेरा भी घर है। तो उन्होंने बोला ठीक है सेंड मी योर मॉम्स एड्रेस। तो मैंने उनको एड्रेस भेजा, और जैसे ही मैंने एड्रेस भेजा तो उन्होंने कुरियर वाला भी रात को कभी आता नहीं है संगत जी, और उस रात को 9 बजे कुरियर वाला बाहर आ गया डोर पे, और आंटी को बोलता है आंटी कुरियर है रेडी, तो दे दो मैं आया हूँ लेने। तो आंटी भी शॉक कि यार इतनी जल्दी हर चीज कैसे हो सकता है। तो आंटी ने मुझे कॉल किया, मतलब हम लोग वीडियो कॉल पे रोज रात को बात करते हैं, तो मैंने वीडियो कॉल आंटी को किया, तो आंटी बोलती है साक्षी यू विल नॉट बिलीव बेटा कुरियर वाला भी बाहर आके खड़ा था। तो बोले बेटा मैं इतनी हैरान हो गई इतनी कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब ये तो मिरेकल हो गया कि मैंने ब्लेसिंग्स तो अभी पैक करी और उतनी देर में कुरियर वाला भी बाहर आ गया। फिर जब मेरी मम्मा से मैंने बात की, मैंने मम्मा को बताया, मैंने बोला मम्मा वंदना आंटी ब्लेसिंग्स भेज रही है। तो मम्मी बोलती है बेटा मैं तो सुबह से गुरुजी को बोलती जा रही हूँ कि गुरुजी आप मुझे ब्लेसिंग्स भेजना, और मैं अरदास करी थी गुरुजी को, पर मैं नहीं जानती आप कैसे भी भेजो, पर भेजो जरूर, बट अब से मैं ब्लेसिंग्स खरीदूंगी नहीं। और उसके बाद जब मैंने वंदना आंटी को बताई ये बात, तो वंदना आंटी वो शॉक्ड, वंदना आंटी बोल रही बेटा मैं तो पहले ही तुझे बोल रही थी कि गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे को, और गुरुजी चाहते ही है तेरे घर पे ब्लेसिंग्स आए, वो उनकी पूरी प्लानिंग थी। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स भेजी ना उन्होंने मुझे। मेरे लिए एक ब्रेसलेट भेजा था जो ऐसा ही था, लाइक ऐसा ही ब्रेसलेट था जिसमें बहुत सारे गुरु जी के स्वरूप है। तो उसके बाद ना एक माला भेजी थी उन्होंने और एक कार स्वरूप भेजा था, ओम और इकुंकार वाला। तो जो माला भेजी थी ना तो और एक कीचेन भेजी थी उन्होंने। तो मैंने जब देखी ना ब्लेसिंग्स तो मम्मा को मैंने बोला एक काम ब्रेसलेट, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि बेटा वो आपके लिए है, स्पेशली आपके लिए मैंने ब्रेसलेट भेजा, उन्होंने मुझे ये बोला था। तो मैंने आंटी को मैसेज किया, मैंने बोला आंटी वो माला जो आपने भेजी तो क्या मैं मम्मा को वो माला दे सकती हूँ, मैंने उनसे ऐसे पूछा। तो बोले बेटा वो माला तेरी मम्मा के लिए ही है। तो मैंने मम्मा को बताया, मैंने बोला मम्मा वो माला स्पेशली आपके लिए आई। तो मेरी मम्मा उस दिन इतनी खुश, बोलती है वाह गुरुजी आपने स्पेशली मेरे लिए। और मेरी मम्मा को ना माला बहुत टाइम से चाहिए थी। वो गुरुजी को कब से, मतलब वो देखते थे ना संगत शुक्राना सत्संग करने आते थे तो माला पहन के बैठते थे। तो वो देखते थे तो वो बोलते थे कि गुरुजी मेरे को भी ऐसी माला लेके दो, मैं भी आपका सत्संग करूंगी घर पे तो मैं माला पहनूंगी, मैं ब्रेसलेट पहनूंगी। तो वैसे ही हुआ, उन्होंने माला भेजी तो मेरी मम्मी इतनी खुश थी उस दिन कि वाह गुरुजी ने मेरे को माला भिजवाई स्पेशली मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। अभी मैं एक और सत्संग संगत जी सुनाती हूँ आपको। ये सत्संग है ना, अभी मेरा एक कलीग आया था इंडिया से, तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग्स लेके आए हैं गुरु जी की। मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा आप प्लीज वो आ रहे हैं तो आप मेरे को थोड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग्स भिजवा दीजिए, जैसे लॉकेट है, ब्रेसलेट है और माला है। तो मम्मा ने बोला ठीक है बेटा मैं भिजवा देती हूँ। तो मैंने बोला आप घर पे कुरियर कर दो। तो मम्मा बोलती ठीक है। अब संगत जी जब कुरियर किया ना तो वो जब आने वाला था ना, उसका नाम जस्सी है। तो जस्सी जब आने वाला, तो जस्सी अंकल जब आने वाले थे ना तो उनका ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब एक तो पहले जब वो वहां से ट्रैवल करने वाले थे तो उनका ना यहाँ पे अभी क्या केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है ट्रैवल करने के। तो उनका ना ऑथराइजेशन लेटर ही नहीं आया था। तो अगर उनके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं होता तो वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। तो रात को एयरपोर्ट पे थे वो, रात को 11 बजे तो उनको ऑथराइजेशन लेटर मिला है। रात को 11 बजे उनके ईमेल पे आया है। तो बड़े उनकी प्रॉब्लम, टिकट्स में प्रॉब्लम, बहुत मतलब बहुत कष्ट थे उनके, बहुत थे। तो वो ना मेरी ब्लेसिंग्स लेके आ रहे थे। तो मैं गुरुजी को बार बार एक ही चीज अरदास करी थी कि गुरुजी आप आओ ना तो प्लीज इसके कष्ट तो पहले काट दो, ये आराम से पहुंच जाए। और 1 साल हो गया मेरे पास आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है, तो आपकी ब्लेसिंग्स भी आ जाए मेरे पास। मैं वो जसी अंकल के पास ही है, तो जल्दी से आप मेरे पास आ जाओ, मैंने उनको ऐसे बोला। तो उसके बाद क्या हुआ, वो यहाँ पे आ गए और क्वारंटीन थे 14 दिन के लिए। जब वो क्वारंटीन से बाहर निकले तो मैंने उनको बोला कि जसी अंकल को कि जसी अंकल मेरा जो भी कुरियर आपके पास है, जो भी सामान मेरी मम्मा ने भिजवाया है प्लीज आप मुझे सेंड कर दीजिए यहाँ पे। तो हम लोगों ने ना एक मीडिएटर बनाया, बीच में एक अंकल थे, मतलब उनको बोला कि आप वहाँ जाओ और कुरियर लेके आओ और वो मुझे दे देंगे। तो उस तरह से तो जब वो शाम को मुझे कुरियर मिला, मतलब शाम को मेरा पार्सल जब मिला तो बैग मेरे को जो पूरी मिली, तो मैं आई और मैंने खाना वाना खाने के बाद मैंने सोचा ठीक है चलो अभी बैग ओपन करती हूँ, देखती हूँ मम्मा ने क्या क्या ब्लेसिंग्स भेजी है। तो जब संगत जी ब्लेसिंग्स मैंने ओपन करी ना तो उसमें ब्रेसलेट था, लॉकेट था, माला थी, ये ब्रेसलेट भी था उसमें, मम्मा ने मुझे ये ब्रेसलेट भी भिजवाया है। तो ये ब्रेसलेट भी थे, लॉकेट्स थे, माला थी। तो उसमें ना एक और ब्रेसलेट था जो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेसलेट था, और मैंने मम्मा को बोला था कि ये ब्रेसलेट मुझे प्लीज भेजना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब मैंने वो ब्रेसलेट ओपन किया ना उसमें छोटा सा लॉकेट अटैच्ड है, उस मतलब लॉकेट स्वरूप अटैच्ड है। तो जब मैंने वो ब्रेसलेट ओपन किया ना संगत जी, तो उसमें ना आगे पीछे लॉकेट वाला है, मतलब गुरुजी का स्वरूप है आगे भी और पीछे भी दूसरा स्वरूप है। तो मैंने देखा तो उसमें आधा स्वरूप जैसे टूटा हुआ है, जैसे वो खंडित हो जाता है, वो कष्ट काटा हुआ है। तो उसके बाद मैंने मम्मा को तुरंत कॉल किया, मैंने बोला मम्मा आपने ऐसे कैसे ब्रेसलेट भेजा है, आपने देखा नहीं था क्या? तो मम्मा बोले बेटा मैंने तो पूरा स्वरूप वाला ब्रेसलेट भेजा था। तो मैंने बोला ठीक है मम्मा, ये तो जस्सी लेके आया है, जस्सी के कष्ट काटे गुरुजी ने। मम्मा ने बोला हाँ बेटा यही होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो बड़े कष्ट थे। अब संगत जी मैं आपको वो ब्रेसलेट दिखा रही हूँ, आप देखना कि आपको
आपको भी पता चलेगा कि हाँ जी गुरुजी ने उनके कष्ट काटे हैं। आप देखिए ये ब्रेसलेट है, तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, मतलब ये इस तरफ तो पूरा पूरा गुरुजी का है, बट ये एक ही साइड आधा है। तो ये ना पूरा गुरुजी ने मतलब उसके कष्ट काटते हुए गुरुजी तभी भी उनके साथ ही थे, क्योंकि ब्लेसिंग्स उनके पास ही थी। तो जब वो आ रहे थे ना, तो गुरुजी ने उसके पूरे कष्ट काट दिए। अब जब वो यहाँ पे आए ना, तो उसके बाद उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो उसकी एक प्रॉब्लम थी, उसने मुझे प्रॉब्लम बताई थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने अरदास करी। वो मुझे हमेशा बोलते थे तू तेरे गुरुजी को अरदास कर, तू तेरे गुरु, और वो सरदार है, तो वो वाई गुरुजी को मानता है। तो वाई गुरुजी और गुरुजी तो एक ही है, क्योंकि गुरुजी तो बोलते थे मैं सब भगवान के अंदर, सब भगवान के रूप में हूँ मैं। गुरुजी हमेशा ये बोलते थे कि हर भगवान विच मैं हूँ। तो मैंने उनको गुरुजी को मैंने उस वक्त अरदास करी। मैंने बोला गुरुजी जैसे कि जो भी प्रॉब्लम है ना वो आप ख़त्म कर दो, उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आप उसको ब्लेसिंग्स दो, उसको ब्लेस करो। और संगत जी वो इतनी सेफली यहाँ पे पहुँच गया था उस वक्त, और गुरुजी ने उसको इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, इतने कष्ट काटे। अब उस वक्त ये ब्रेसलेट तो मेरे पास आ गया था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये हम ब्रेसलेट पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, दिमाग में अहम वहम तो हमारे आते ही रहते हैं। तो मैंने गुरुजी को, मतलब मैंने वंदना आंटी से पूछा कि वंदना आंटी को मैंने मैसेज किया, मैंने बोला वंदना आंटी मेरे पास ये ब्रेसलेट ऐसे आया है। उनको पूरा मैंने बताया कि ऐसे ऐसे संगत है, एक मतलब उनको ब्लेस किया है गुरुजी ने, उनके कष्ट काटे, तो क्या ये पहन सकते हैं या इसको प्रवान करना है। तो वंदना आंटी ने बोला बेटा नो वहम, आप इसको प्रवान नहीं करोगे, आप इसको पहनोगे, इस ब्लेसिंग्स को आप पहनो, वो एक ब्लेसिंग है। मुझे ये बताया वंदना आंटी। तो मैंने बोला हाँ आंटी आप सही बोल रहे हो, मैं इस ब्लेसिंग को पहनूंगी। अभी जैसे एक और सत्संग सुनाती हूँ मैं, यही वहम का सत्संग है ये। अभी क्या होता है ना, मेरी मम्मी ना सत्संग बड़े सुनती है, बड़े शौक है उनको भी गुरुजी के सत्संग सुनने के, हर किसी का। अब जब वो सत्संग सुनती है ना फेसबुक पे, तो एक आंटी ने उनको बोला था कि गुरुजी का स्वरूप ना मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो मम्मी ने ना छोटा सा पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था गुरुजी का, और मम्मी ने जैसे ही सत्संग सुना तुरंत ऊपर भागी मंदिर में और अपना स्वरूप निकाल दिया गुरुजी का। और मुझे फोन करके बोलते हैं मम्मा कि साक्षी मैंने तो सत्संग सुना आज, और वो आंटी ने तो ऐसा बोला गुरुजी का स्वरूप मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो मैंने बोला फिर आपने क्या किया, बोले मैंने स्वरूप हटा दिया। तो मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला मम्मा आप इतनी वहम क्यों करती हो, आप इतना अहम वहम में मत जाओ। मैंने बोला मम्मा आपको कितने सत्संग आप सुनोगे, कितने लोग, मतलब हम लोग सत्संग सुनाते हैं जब, तो कभी कभी जो चीज हम बोलते हैं, मैंने बोला आप तो ऐसे कितने सत्संग सुनोगे तो कितने वहम में आप जाओगे। मैंने बोला कोई कुछ बोलेगा ये नहीं कर सकते, कोई कुछ, पर गुरुजी तो बोलते थे, गुरुजी ने तो कभी नहीं बोला था कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। गुरुजी तो कभी नहीं बोलते थे, गुरुजी तो ये बोलते थे कभी वहम नहीं करना है। तो मैंने मम्मा को बोला आपने पॉकेट स्वरूप हटाया ही क्यों, गुरुजी थे मंदिर में, गुरुजी तो सारे भगवान के रूप में है, गुरुजी तो बोलते हैं मैं हर भगवान विच रूप में हूँ। मैंने बोला आपने शिव जी जो रखे थे मंदिर में, शिव जी रखे थे, तो आपने तो गुरुजी तो शिव जी के अवतार है, तो आपने तो शिव जी का ही स्वरूप रखा था ना, गुरुजी का स्वरूप, तो गुरुजी तो शिव जी के अवतार है। तो मम्मा बोलती है हाँ बेटा ठीक है मैं वापस रख दूंगी। मैंने बोला मम्मा वहम में मत पड़ा करो। संगत जी मैं आपको भी यही बोलूंगी, कभी भी कोई वहम में मत पड़ो। काफी संगत जी मुझे मैसेज करते हैं, मुझे बोलते हैं कि आंटी क्या हम ये कर सकते हैं, क्या हम ये टाइम पे ये कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते आप। अमृत वेला का वो लोग टाइम पूछते हैं, अमृत वेला का टाइम संगत जी 12 से 6 के बीच में है, और नॉट नेसेसरी कि गुरुजी कभी नहीं बोलते थे कि आप अमृत वेला में आप नहा के ही अमृत वेला करो, नॉट नेसेसरी। अगर आपको नहीं नहाना है, सुबह उठ के आप हाथ मुंह धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, आप तो भी अमृत वेला कर सकते हो। गुरुजी तो कभी नहीं बोलते थे कि नहीं नहा के ही अमृत वेला करना है। गुरुजी के वचन में बहुत चीजें लिखी है, और यही लिखी है कभी अहम वहम नहीं करना है, कभी नहीं करना है। आप जितने वहम करते रहोगे, वहम क्या हुआ संगत जी, वहम एक टाइप का नेगेटिव चीज ही हुआ ना, कि हम जितनी वहम करते रहेंगे हम उतनी नेगेटिव चीजें पालते रहेंगे अपने मन में। और आपको पता है आप जितनी
नेगेटिव चीजें आप लाओगे तो आपकी जो गुरुजी आपकी जो ब्लेसिंग्स आपको दे रहे होंगे वो आपके पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगी अगर आप इतने नेगेटिव रहोगे और नेगेटिव वहम आप सुनते रहोगे। तो बेटर है आप प्लीज वहम में मत रहिए, आप वहम से बाहर निकलिए। और मैं एक ही चीज कहूंगी, पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा। कोई भी टेंशन हो गुरुजी पे छोड़ दो, गुरुजी से बातें करो, गुरुजी को बोलो गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है। मीडिएटर्स मत रखो, आप किसी भी संगत को ये मत बोलो कि आप मेरे लिए ये अरदास करो, आप मेरे लिए ये करो, नहीं, आप खुद करो। अगर आप मीडिएटर, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे नो मीडिएटर्स, नो मीडिएटर्स। कभी भी वो ये नहीं कहते थे कि नहीं आप उसको बोलो कि वो आपके लिए अरदास करे, नहीं संगत जी, कभी भी आप अपने लिए खुद अरदास करिए। और अब पता है क्या होता है, अगर हम कभी किसी को बोलते हैं ना कि यार उनकी, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि किसी की फैमिली में कोई अगर बीमार हो, हम उनको बोले कि आप उनके लिए अरदास करो वो बीमार है, ऐसे करके हम बोलेंगे ना, तो पता है वो इंसान के लिए हमारे मुंह पे ना बीमार 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 वर्ड ही रहेगा, वो फिर ठीक नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको बोलूंगी कि आप अरदास करो वो बीमार है, फिर आप किसी और को बोलोगे आप अरदास करो वो बीमार है, तो वो बीमार वर्ड ही रहेगा, वो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो आप खुद ही अरदास करो, आप किसी को मत बोलो कि आप मेरे लिए अरदास करो, आप खुद ही अरदास करो। और आप सब कुछ मतलब मैं तो बोलती ना, मैं सुबह शाम गुरुजी से बातें करो, जितनी आप बातें कर सकते हो आपको जवाब मिलेगी संगत जी, वही डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप उनसे बोलो कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, वो आपको हल करनी है, आप जानो कैसे आपको करना है। मेरे साथ तो मैं तो इनसे प्यार भी करती हूँ, मैं इनसे डांटती भी हूँ, गुस्सा भी हो जाती हूँ, और मैं इतना मतलब सब कुछ मैं करती हूँ। मैं एक बार, उस दिन क्या हुआ था, रक्षाबंधन था, तो मैंने रक्षाबंधन वाले दिन मैं इनको राखी बांध रही थी, तो राखी ना बार बार ये नखरे भी मारते हैं बहुत, राखी बंधवाने में हर चीज में गुरुजी कभी कभी ना नखरे भी मारते। जैसे राखी में को एक संगत ने आंटी ने बोला कि वो चोला पहनने में दुपट्टा भी सेट नहीं होता है प्रॉपरली, उनकी वो जो चुन्नटें बनानी होती है ना वो प्रॉपर नहीं होते। तो मैं उनको राखी बांध रही हूँ तो राखी बार बार नीचे गिर रही है, तो मैंने उनको एक बार गुस्से में बोला, मेरे माँ बंधवा रहे हो नहीं बंधवा रहे हो, मैंने एकदम ऐसे बोला। फिर दूसरी बार में राखी अच्छे से बंध गई, मैंने बोला गुरुजी राखी बंधवा लो, बहन मानते हो ना, राखी बंधवा लो। आप उनको बच्चे की तरह भी ट्रीट करो, कभी कभी आपकी हर बातें करो, जितनी बातें कर सकते हो ना उतनी आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आप पता है आप मेरे को तो अभी कोई भी, और मंत्र जाप जितने, हर मुश्किल का सोल्यूशन मैं बोलो ना, हर मुश्किल का सोल्यूशन इज गुरुजी, हर मुश्किल का सोल्यूशन, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज गुरुजी। गुरुजी की लाइफ, गुरुजी को प्रायोरिटी बना दो कि हमारे लिए यही प्रायोरिटी है, मैं तो प्रायोरिटी यही है मेरे लिए, सबसे पहले जो भी होगा सबसे पहले मेरे गुरुजी होंगे। मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, ये किमायरा आंटी का ही सत्संग है, जो छोटी सी मेरी डॉल है गुरुजी की लाडो। अभी ना लास्ट वीक क्या हुआ, उसकी तबीयत बहुत खराब थी, तो मेरी मम्मा ना सुबह, वो जब 3 मंथ्स की थी ना तभी भी उसका ऑपरेशन, चेस्ट ऑपरेशन हुआ था, उसको शायद कंजेशन हो गई थी, तो उसका ऑपरेशन सर्जरी हुई थी। तो एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन, मम्मा ना गुरुजी के आगे रो पड़े कि उसको ना फीवर उतर नहीं रहा था, चढ़ता जा रहा था उतरता था, चढ़ता था, तो मम्मा बहुत टेंशन में आ गए। तो मम्मा ने गुरुजी को रोते रोते अरदास करी कि गुरुजी वो छोटी सी बच्ची है उसको आप ब्लेस करो, आप उसको प्लीज ब्लेसिंग्स दे दो, प्लीज आप उसको ठीक कर दो, उसको बीमार मत करो, आपकी लाडो है वो। तो मम्मा को ना टेलीपैथी के थ्रू आवाज आई कि गुरुजी ने ऐसा बोला कि तू चिंता ना कर, मैं कल ही ओना दे घर जाके ब्लेसिंग्स देगा। उनको, मम्मा को ऐसा मतलब आया कि गुरुजी ने मुझे ऐसा जवाब दिया है। और पता है संगत जी होता है, हम लोग को पंजाबी आती नहीं है, बट जब हमको टेलीपैथी के थ्रू आंसर्स मिलते हैं ना तो वो पंजाबी में ही आंसर्स मिलते हैं। अब पता नहीं कि वो आंसर्स कैसे मिलते हैं हमको, तो वो गुरुजी महाराज ही थे। तो उस वक्त क्या हुआ था, मम्मा ने फिर किमायरा आंटी को ब्लेस किया। और किमायरा कैसी है, किमायरा आंटी कैसे, चंदन का टीका का बहुत है उसको,
गुरुजी को चंदन का टीका लगाएगी, फिर खुद लगाएगी और पूरे घर में सबको लगाएगी। बट हमने कभी उसको सिखाया नहीं है, पता नहीं वो कैसे सीखी है, हमको भी नहीं पता है। हाँ, मम्मा जब वो मम्मा को देखती है, जब वो घर पे आती थी, मम्मा गुरुजी को चंदन का टीका लगाते थे, फिर किमायरा को लगाते थे, तो शायद वो नोटिस करके वो ऐसे सीखी है। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब ये हुआ ना, उसके बाद वो रात को सो गई और सुबह उठी और बोलती है कि गुरुजी लगाओ। तुम दीदी ने मंत्र जाप लगा लिया, तो बोले ये नहीं, तो दीदी ने शुक्र करा लगाया, तो बोलती ये भी नहीं। नानी, तो मम्मा ने, दीदी ने बोला तो नानी तो यही सुनती है, बोले नानी बुलाओ, नानी को बुलाओ, ऐसे बोलती है। तो मम्मा को फोन किया दीदी ने, बोले मम्मा आप कौन से भजन सुनती हो? तो मम्मा बोलती मैं तो बहुत सारे भजन सुनती हूँ बेटा, अभी मैं क्या बताऊँ तेरे को। बोले ये तो ऐसे बोल रही है। मम्मा बोलती ठीक है मेरे को याद करने दे। अब उस वक्त क्या हुआ था, पुनीत खुराना का एक भजन है, गुरुजी कहते ऐश कर ऐश कर ऐश कर, ये वाला भजन है। तो मम्मा को एकदम से याद आ गया, तो मम्मा ने दीदी को बोला कि मैं तेरे को भजन भेजती हूँ, मुझे याद आ गया, तो वो ये भजन है, गुरुजी कहते ऐश कर ऐश कर ऐश कर वाला। तो उसके बाद वो उसको सुनाया, बट नहीं। फिर वो नेक्स्ट डे पता नहीं उठी, इस बार ना लास्ट ईयर 2020 में क्या किमायरा गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट भी किया था, सब बहुत अच्छे से केक कटिंग वगैरह किया था। और इस बार क्या हुआ, वो आ नहीं पाई थी कुछ रीजंस की वजह से। तो अब वो सो के उठी तो बोलती है गुरुजी को केक खिलाओ, ऐसा बोली। तो दीदी ने बोला अच्छा कब खिलाना है? तो बोले नेक्स्ट वीक, ऐसा बोली। तो दीदी ने बोला ठीक है। अब दीदी की ना तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, उनको सर्दी खांसी हो गई थी, तो दीदी ने मम्मा को फोन किया नेक्स्ट डे और बोला कि मम्मा आज ना किमायरा बोल रही है, गुरुजी, किमायरा ने 2-3 दिन पहले बोला था कि गुरुजी को केक खिलाओ, तो मैं आज केक बनाने वाली हूँ, मैं यहाँ बाहर से लेके आऊंगी, देखूंगी, और केक कटिंग करना है, तो आप आओगे? तो मम्मा ने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। अब जैसे मेरी मम्मा निकले घर से, तो संगत जी इतनी बारिश, और मम्मा तो गुरुजी का स्वरूप लेके रिक्शा में बैठे, अपने गोद में लेके बैठे थे। तो इतनी बारिश थी, तो मम्मा बोलते हैं गुरुजी आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हो कि मैं भी देखता हूँ कि तू जाती है वहाँ पे बर्थडे मनाने, मेरा केक कटिंग करने, या नहीं जाती है। तो मम्मा तो चले गए। अब रिक्शा वाला मम्मा को बोलते हैं कि आंटी ये जो आपने पकड़ा है ना हाथ में, उसको पीछे रख दो आप। तो मम्मी ने बोला नहीं मेरे गुरुजी है, मैं इनको गोद में बिठा के ले जाऊंगी। आप, मैं इतनी अच्छी सीट पे बैठू, उनको खच्चर में पीछे थोड़ी रखूंगी, मैं उनको अपनी गोद में ही लेके चलूंगी। तो बोला अच्छा ठीक है। तो बाद में जब दीदी के घर पे गए, तो वहां पे ना केक कटिंग के लिए, मतलब केक लेके आए और केक कटिंग स्टार्ट कर रहे थे। तो किमायरा बोलती है हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लगाओ गुरुजी के लिए। तो मम्मा ने बोला ठीक है 1 मिनट रुक जा मैं लगाती हूँ। तो वो वाला गाना लगाया गुरुजी के लिए भजन, वो वाला लख लख हुण बधाइया गुरुजी दा जन्मदिन आया है वो वाला। तो जब केक कटिंग किया, उसके बाद वो केक खिलाया गुरुजी को। तो जब केक खिलाया तो उसके बाद ना मम्मा के साथ वो बॉल्स खेल रही थी, गुरुजी के माउथ पे केक लगा दिया, तो उन लोगों ने मतलब, और स्वरूप पे, और बॉल्स खेल रहे थे। तो बॉल्स खेलने के बाद बोलती है कि जो गुरुजी का जो केक लगा हुआ है ना माउथ पे, वो मुझे खाना है। तो मम्मा ने फिर वो थोड़ा सा उसको खिलाया। तो उस वक्त ना हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली ये क्या है, मतलब क्यों ये केक कटिंग एंड क्यों। बाद में मुझे समझ में आया कि ओके गुरुजी ब्लेस करना चाहते थे किमायरा को, एंड लास्ट ईयर गुरुजी के बर्थडे पे किमायरा थी, बट ये साल नहीं थी। तो हो सकता है गुरुजी उसके ड्रीम में गए होंगे और गुरुजी ने उसको बोला होगा कि क्यों तू इस साल मेरे बर्थडे पे नहीं आई है, मतलब ऐसे सब हम लोग सोचने लगे थे थोड़ा। तो जब इतनी खुशी, वो एक खुशी उसके चेहरे पे कि गुरुजी का बर्थडे उसने मनाया। और हाँ, उसके बाद ना स्वरूप पे गुरुजी का चंदन का टीका उसको लगाना था, तो उसने चंदन का टीका तो लगाया। बाद में उसने तो गुरुजी का चंदन का टीका यहाँ सब जगह पूरे मुंह पे चंदन का टीका स्वरूप पे लगा दिया। तो मेरी मम्मी ने उसको डांटा कि यार तूने क्या किया, ये गुरुजी के पूरे चेहरे पे तूने चंदन का टीका लगा दिया है। तो फिर मैंने मम्मी को, मुझे बताया, मैंने मम्मी को बोला कोई बात नहीं मम्मा, वो बच जाए, गुरुजी तो हंस के चीजें निकाल लेंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे, वो ब्लेस कर रहे हैं उसको और ब्लेसिंग्स देंगे उसको। तो मतलब हमने कभी उसको कोई चीज का नहीं सिखाया, कभी नहीं। हमने उसको कभी नहीं बोला है कि तू गुरुजी को
इस तरह से तू प्रे कर। और अब तो वो संगत जी मंत्र जाप पूरा मुंह पे ओम नमः शिवाय, और पूरा ऐसे मस्त मस्त मगन हो के वो इतना मंत्र जाप, मेरे पास ना उसका वीडियो है, मैं शेयर करूंगी तो मैं आप लोगों को, तो आप देखना, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा किस तरह से उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया है और किस तरह से उसने गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली है बहुत सारी। और एक और सत्संग सुनाती हूँ, वो मेरी मम्मा का सत्संग है। मेरी मम्मा को ना सत्संग सुनना बहुत पसंद है, फेसबुक पे बहुत। तो जब भी वो पहले सत्संग सुनती थी ना, तो वो हमेशा उनको नोटिफिकेशन आ जाता था कि 50% डेटा यूसेज, 50% डेटा यूज हो चुका है आपका 100%। तो जब एक बार ना मम्मा ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैंने उस सत्संग, हमारे घर पे क्या वाईफाई नहीं है क्योंकि मेरे मम्मा और पापा ही है, तो वो लोग बोलते कि हम 2 जन के लिए क्या वाईफाई लगाने का, हमारे लिए एक 1.5 GB तो रोज का मिलता ही है। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मम्मा ने बोला कि गुरुजी को कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग सुनना बहुत पसंद है, तो मैं ना आपको आपको मेरा डेटा संभालने का, मेरे को नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, बट ये डेटा का जो नोटिफिकेशन आता है ना बार बार 50% डेटा यूसेज, वो नहीं आना चाहिए, आप मेरा डेटा संभाल लो, मैं आपके सत्संग सुनूंगी। तो जैसे ही मम्मा सत्संग सुनने स्टार्ट करती, वो आज का दिन है, अब उनको कभी मैसेज नहीं आता कि 50% डेटा यूसेज। तो मेरी मम्मा तब से मुझे बोलते हैं कि साक्षी अब तो मैसेज ही नहीं आता है मुझे, मतलब गुरुजी ने संभाल ही लिया है, हर चीज संभाल लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे संगत जी कि माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप की बहुत सेवा करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। और वो उनका एक वचन भी है, जो गुरुजी के वचन है उसमें, कि अगर कभी आपने अपनी माँ बाप को दुख पहुंचाया या उनको नाराज किया तो मेरे पास कभी मत आना। वो ये बोलते थे कि कभी मेरे कॉल ना आए, कभी मत आना मेरे पास, वो ये बोलते थे। तो बहुत मतलब चीजें होता है कि हम लोग के माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, कभी भी आप उन्हें उदास मत रखो, आप हमेशा उनका हैप्पी रखो, खुश रखो, उनसे प्यार करो। अब ना ये जो मैं एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है और ये शुक्राना स्टोरी है। तो इसमें आपको एक लेसन मिलेगा, मतलब मैंने तो लर्न किया है, एक मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी मुझे पता चल गया है कि गुरुजी की तरफ से, हो सकता है गुरुजी आपको ये सुनवाना चाहते होंगे, आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि बोलते हैं ना जो सुनाता है वो तो ब्लेस होता है, बट जो सुनता है वो ज्यादा ब्लेस होता है। तो गुरुजी आप सबको ब्लेसिंग्स देना चाहते होंगे, इसलिए ये स्टोरी सुना रहे हैं। अब एक बार क्या होता है, एक गांव होती है, उसमें एक चिड़िया होती है। तो वो चिड़िया जब आती है ना, जब पैदा होती है, तो ना उसके पास पंख होते हैं, ना श्वास होती है, ना दाना होता है, ना पानी होती है, और ना उसको उड़ना आता है। तो वो बड़ी परेशान होती है। तो वो ऐसा सोचती है कि मैं आई हूँ इस पे धरती पे जब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो बड़ी परेशान होती है। तो एक परी उतर के आती है और परी आके चिड़िया को पूछती है कि क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है। तो वो बोलती है कि ना मेरे पास पंख है, ना मेरे पास दाना है, ना मेरे पास श्वास है, ना मेरे पास मतलब ना मुझे उड़ना आ रहा है। तो परी उसको बोलती है कि ठीक है, मैं भगवान जी के पास जाती हूँ और मैं भगवान जी से बात करती हूँ। तो जब वो भगवान जी के पास जाती है परी, तो परी बोलती है भगवान जी को कि भगवान जी एक चिड़िया है, उसकी ये प्रॉब्लम है, उसके पास पंख नहीं है, उसके पास दाना नहीं है, उसके पास पानी नहीं है, उसको उड़ना नहीं आता है और उसके पास श्वास भी नहीं है। तो भगवान जी बोलते हैं हाँ, ये तो, इसको तो मैंने 7 जन्म के लिए ऐसा दिया हुआ है। तो वो बड़ी परेशान हो जाती है परी, मतलब तो परी बोलती है गुरुजी, सॉरी गुरुजी को नहीं, परी बोलती है भगवान जी को कि भगवान जी इसका कोई उपाय नहीं है। तो भगवान जी बोलते हैं कि इसको बोलो शुक्राना करे, शुक्राना उस चीज का करे जो इसके पास नहीं है, उस चीज का शुक्राना करती जाए। तो वो चिड़िया, जब परी होती है ना, वो नीचे जाती है और चिड़िया को बोलती है कि तू ना शुक्राना कर, जो चीज तेरे पास नहीं है, जैसे तेरे पास पंख नहीं है उसका शुक्राना कर, तेरे पास श्वास नहीं है उसका शुक्राना कर, तेरे पास दाना नहीं है शुक्राना कर, तेरे पास पानी नहीं है उसका शुक्राना कर, और तेरे को उड़ना नहीं आ रहा उस चीज का तू शुक्राना कर। तो जैसे ही वो शुक्राना करना स्टार्ट करती ना, तो संगत जी क्या होता है, 1 वीक में उसके आजू बाजू दाने आ जाते हैं, उसके आजू बाजू पानी आ जाते हैं, चिड़िया को श्वास आ जाती है, चिड़िया के पंख निकल आते हैं और चिड़िया उड़ना स्टार्ट कर देती है।
तो संगत जी, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें हर चीज का शुक्राना करना चाहिए। जो चीज हमारे पास नहीं है उस चीज का भी शुक्राना करना चाहिए। कि कभी भी हमें कोई चीज का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि वो संगत के पास है मेरे पास नहीं है। नहीं, उसमें क्या होता है, जो आपकी आने वाली जो ब्लेसिंग्स होगी ना, जो 5 साल वो पीछे चली जाएगी। जो आपकी ब्लेसिंग्स आने वाली होगी वो 5 साल आपकी पीछे चली जाएगी। तो कभी भी गुरुजी कहती थी, कभी भी कोनानु ब्लेसिंग्स तो कंपेयर ना किया कर, कभी भी किसी की ब्लेसिंग्स को कंपेयर मत किया कर। तो ये जब मैंने स्टोरी सुनी थी ना, मतलब मेरे को एक संगत ने ही सुनाई थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा था सुन के। और मैंने उस दिन से गांठ बांध दी थी कि गुरुजी मैं हर चीज का शुक्राना करूंगी, जो चीज आपने मुझे नहीं दी उस चीज का भी मैं शुक्राना करती रहूंगी। तो संगत जी, मैं आपको भी यही कहूंगी कि आप कभी भी ये मत बोलो कि गुरुजी आपने मुझे ये नहीं दिया, गुरुजी आपने मुझे वो नहीं दिया। नहीं, आप गुरुजी को हर चीज का शुक्राना करो। हर बार गुरुजी को, हर बार आप सुबह उठो, रात उठो, जब भी आप फ्री टाइम होते हैं आपके पास, आप बोलो गुरुजी हर चीज का शुक्राना, गुरुजी सबका शुक्राना, हर चीज का आप शुक्राना करते रहो। जो आपके पास है उसका शुक्राना करो, जो आपके पास नहीं है उस चीज का शुक्राना करो। तो बहुत मतलब बहुत चीज का शुक्राना अच्छा लगता है हम लोग को। और गुरुजी को शुक्राना वर्ड बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। और गुरुजी हमेशा बोलते थे कि कभी किसी चीज के लिए आप कंपेयर मत करो ब्लेसिंग्स को। आपको जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना संगत जी, अगर कोई आपको, जैसे वंदना आंटी आपको ब्लेसिंग्स भेजती है, तो आप ना वो ब्लेसिंग्स को ये मत देखो कि वो आंटी को, वंदना आंटी ने ये ब्लेसिंग्स भेजी थी और मुझे नहीं भेजी। तो आप वो चीज के लिए मत, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी 5 इयर्स पीछे चली जाएगी। जो पॉजिटिविटी, जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली होगी वो 5 साल पीछे चली जाएगी। तो काफी चीजें हैं, मतलब हम लोग को नहीं पता चलता है, हम गलतियां करते हैं, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। मैंने भी बहुत गलतियां करी है और अब धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। तो मैं ये आपको, इसलिए मेरे को पता नहीं आज क्या हुआ था, मैंने सुबह ही सोचा था मैं आप सबको ये स्टोरी सुनाऊंगी शुक्राना वाली, कि आप सबको सीखने को भी मिलेगा इस स्टोरी से। मैंने तो सीखने को मिला, बट आप सबको भी मॉरल यही मिला है कि हर चीज का शुक्राना करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी जो सत्संग थे, ब्लेसिंग्स थे, वो यही थे। और अब तो आपको पता है मैं भजन के बिना तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं विराम तो लूंगी नहीं भजन के बिना। भजन तो सुनेंगे ही हम लोग। तो आज ना जो मैं भजन सुना रही हूँ वो मतलब 3 भजन है। होप सो सुनील अंकल आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैं 3 भजन सुनाऊँ तो, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और गुरुजी बोलते थे सिर्फ सत्संग नहीं होना चाहिए, भजन भी होने चाहिए थोड़े। मतलब भजन से ना थोड़ी पॉजिटिविटी भी मिलती है और थोड़ा आनंद भी आता है, मजा आता है। तो आपको अगर सुनील अंकल प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं भजन से कंटिन्यू कर सकती हूँ। 3 भजन ही है, ज्यादा नहीं है। तो आप प्लीज मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। तो अभी संगत जी, ये जो भजन होगा ना, वो भजन जो है वो पेरेंट्स के रिलेटेड है। तो मम्मा पापा के रिलेटेड ही है, मतलब है तो मम्मा के लिए, बट बोलते हैं ना कि पापा भी उतने ही इक्वली है हमारे लिए जितना मम्मा इक्वल है। कभी हम लोगों ने कंपेयर नहीं किया है मम्मा पापा के लिए। तो ये जो मैं भजन लगा रही हूँ वो आप सुनिएगा।
ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੂੰ ਜਗ ਪਾਵੇ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਪੂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਕਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਕਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਲ ਪਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਪਲ ਪਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ 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 ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀਵੇ। 'ਚ। 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 'ਚ।
जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सबके मम्मा पापा हमेशा खुश रहे, सब संगत के मम्मा पापा हमेशा खुश रहे। यही अरदास है हमारी गुरु जी से कि सबको हमेशा खुश रखे, सबकी झोलियां खुशियों से भरे, कभी भी मतलब दुख ना आए किसी के घर में, हमेशा खुशियां ब्लेसिंग्स ही आए। सॉरी, ये गाना सुन के मैं बहुत इमोशनल हो रही थी क्योंकि मैं मेरी मम्मा को बहुत मिस करती हूँ। तो अभी ना मैं दूसरा एक भजन लगा रही हूँ, वो है अरदास। हम लोग गुरु जी को अरदास करेंगे कि हमेशा सबके घर में हर खुशियाँ ही आए। और इस ग्रुप में ना अभी एक परमिंदर आंटी है, परमिंदर आंटी वो ज्वाइंट है अभी, उनकी मम्मा को ना कैंसर है, तो हम सब उनकी मम्मा के लिए अरदास करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और रिकवर हो जाए। तो अभी मैं अरदास लगाती हूँ, अपन अरदास करेंगे। एक सेकेंड संगत जी, अगर आप दुपट्टा ले सकती हो तो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि हम लोग अरदास कर रहे हैं गुरु जी को। सर ढक लेंगे हम लोग। जी नाता तूने हर दिन किसे
जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतिम शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, अब आज तो गणपति विसर्जन है और गुरु जी ने इतनी बड़ी सेवा बख्शी मेरे को, तो गणपति भजन के बिना तो मैं जा नहीं सकती हूँ। तो अब गणपति भजन ये लास्ट है और उसके बाद मैं विराम लूँगी, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। आप लोग गणपति पापा मोरिया लिखना। करता हरता माता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव ओ गजानन सर्वतमन गजानन सर्वतमन बाबा तेरे नाम दिल मैंने है किया बाबा हर पल में मैंने तुझे जिया बाबा मेरा साथ जो जय मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव सारा जग तेरी है तो माया सब मेरी खातिर तूने लाया इस धरती का जो दाता इसे संवारूंगा मैं दीवाना तो धरती नाम हरिवर मंगल सर्व सुख मंगल कुंडली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। सबको हैप्पी गणेश विसर्जन, गणपति बापा मोरिया।
सबकी जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो सब खत्म हो जाए और गुरुजी सबको बहुत ब्लेसिंग्स दे, खूब खुशियाँ आए, सबके घर में सिर्फ खुशियाँ और ब्लेसिंग्स आए। और संगत जी पता है मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है जाने का, मुझे ऐसा लग रहा है बस ये कंटिन्यू रखूं मैं सत्संग और ये भजन, क्योंकि इतना आनंद आ रहा है, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है ना इस वक्त मेरे घर में, तो मुझे ऐसा लग रहा है बस कंटिन्यू करूं, बट नहीं, बहुत लेट हो चुका है और मैं बस अब विराम लूंगी। और गुरुजी शुक्राना इतनी प्यारी सेवा देने के लिए, सेवा बख्शने के लिए। सुनील अंकल का शुक्राना जिन्होंने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया और सत्संग करवाने के लिए मौका दिया, शुक्राना सुनील अंकल का। और शुक्राना गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, भूल चूक माफ़ करना। संगत जी अगर मैंने सत्संग के दौरान कुछ बोल दिया हो तो भूल चूक मुझे माफ़ करना, प्यारी संगत समझ के मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अब बस मैं विराम करती हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। जय गुरुजी।